सो क्विक सॉर्ट की बात करते हैं। हमने काउंटिंग नंबर ऑफ़ इन्वर्जन्स देख लिए थे और ये भी एप्लीकेशन और डिवाइड एंड कनकर ही है। और याद होगा तुम्हें कि जब मैं मर्ज सॉर्ट बता रहा था तो एक चीज़ बोल रहा था कि क्विक सॉर्ट के बारे में आगे बताऊंगा। तो फाइनली वो दिन आ चुका है और ये प्रैक्टिकल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो। और इन प्लेस है ये, आउट प्लेस इन प्लेस बता चुका हूँ। नॉट स्टेबल, अगर तुम्हें जैसे कुछ भी डाउट होगा तो प्लेलिस्ट बन रखी है एल्गोरिदम्स की, तो उसमें ये चीज़ें कवर हो रखी हैं, तो बीच से देखोगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, मगर मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए। नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, ये वाली बात बताई थी कि मर्ज सॉर्ट जो होता है स्टेबल होता है, क्विक सॉर्ट स्टेबल नहीं होता। और ये डिवाइड एंड कनकर की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल बोला गया, यानी यूज़ होता है इसका ज़्यादा, जहाँ भी कंपलसरी क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ देख लो, ठीक है, पेपर में या तो क्विक सॉर्ट से या मर्ज सॉर्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब तो वो पेपर बनाया ही नहीं गया है ऐसे बोल सकते हो। तो एक टर्म है क्विक सॉर्ट और एक है मर्ज सॉर्ट। इन दोनों में अंतर क्या है कि मर्ज सॉर्ट को तो तुम्हें बता रखा है मैंने, तो तुम उसको विजुअलाइज कर पाओगे। तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, ब्लाइंड डिवीजन होती है। ब्लाइंड डिवीजन कैसे, मिडल, बीच से क्या करते हैं, i+j/2 बताया था ना, बीच से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चक्कर है, बस मिडल डिवीजन कर दो तो ब्लाइंड डिवीजन होती है। कोई कैलकुलेटिव, कोई मीनिंगफुल डिवीजन नहीं होती। और मर्ज सॉर्ट में कंबाइन टेक प्लेस, और जब डिवाइड हो गए सब, फिर जब सॉर्टिंग वगैरह करने के बाद कंबाइन होता रहता है, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट से, बताया था। तो यहाँ पे कंबाइनिंग नहीं होती है। तो अच्छी बात ये है, अंतर समझ में आ रहा है कि तुम सोचते हो ब्लाइंड डिवीजन है तो मतलब क्यों है, ब्लाइंड डिवीजन क्यों है। तो देखो, ब्लाइंड डिवीजन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी क्योंकि ध्यान तो ज़्यादा देना नहीं पड़ रहा, मगर कंबाइन भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा, तो इन टोटल दोनों की लगेगी। मगर मीनिंगफुल डिवीजन से क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। इसलिए कम कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने यहीं पे दिमाग सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मर्ज सॉर्ट के लिए मर्ज एल्गोरिदम यूज़ होता है, वैसे क्विक सॉर्ट के लिए क्विक पार्टीशन एल्गोरिदम यूज़ होता है। तो अगर तुम्हें पार्टीशन एल्गोरिदम समझ में आ गई तो क्विक सॉर्ट समझ में आ गया, ठीक है। सेम एज कि मर्ज सॉर्ट के लिए मर्ज एल्गोरिदम आनी चाहिए थी। तो ये इन प्लेस एल्गोरिदम है। पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मर्ज एल्गोरिदम देखी थी तो हम एक बी नाम का एरे भी बना रहे थे बार बार, जिसके अंदर हम सॉर्टिंग ट्राई कर रहे थे, ठीक है, एडजस्ट कर रहे थे। मगर यहाँ पे इन प्लेस है तो एक ही उसके अंदर काम होगा। तो पी क्यू इज़ द वही पोजीशन, पी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन और क्यू इज़ द लास्ट एलिमेंट पोजीशन। एक्स मान लिया ए, एरे पी, यानी इनिशियली क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को हम पाइवेट मानते हैं। यहाँ पे पाइवेट नाम का टर्म आता है, ठीक है। क्विक सॉर्ट में जब भी बात होगी, पाइवेट या पिवेट जो भी तुम बोलते हो। और हमने क्या करा, पहले एलिमेंट को एक्स मान लिया है, जो भी पहला एलिमेंट होगा, आई इज इक्वल्स टू पी। तो हमने इनिशियली क्या है कि जो पहले एलिमेंट है उसको ही आई मान लिया है, मतलब पोजीशन को आई मान लिया है। फिर जे जो है वो p+1 से जाएगा, आगे तक जाए, आगे से जाएगा। अभी बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल लेके भी बताएंगे, ठीक है। और स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू, क्यू इज़ द लास्ट एलिमेंट तुम्हें पता है, और जे वो बढ़ाते जाएंगे। अभी करेगा क्या, इसके अंदर काम क्या होगा, अगर हमारा ए जे स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स है, यानी आगे के जो एलिमेंट हैं वो अगर छोटे हैं एक्स से, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब हम आगे के एलिमेंट को क्यों देख रहे हैं कि छोटा है एक्स से, क्योंकि सॉर्टिंग में क्या 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 बात होती है कि हमेशा आगे के एलिमेंट बड़े होते हैं पीछे के एलिमेंट से, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मैंने ये काउंट इन्वर्जन वाले में भी बताया था। तो अगर ए जे दैट इज़ आगे के एलिमेंट्स है ना, जे क्या है p+1 यानी अगली टर्म है आई से, तो एक्स एक्स क्या है हमारा, फर्स्ट फर्स्ट जो एलिमेंट है एरे का, अगर वो छोटा है, छोटा ही बोलते हैं, बराबर का तो तुम खुद ही समझ जाओगे। तो आई इज इक्वल्स टू i+1 कर दो, आई को एक कदम आगे बढ़ा दो और स्वैप कर दो ए आई और जे में, ठीक है। स्वैप कर दो ए आई और ए जे में, ए है ये, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कि हम एलिमेंट्स का स्वैप कर रहे हैं। सब समझ में आएगा जब एग्जांपल दिखाया जाएगा, मैं एक एक दो नहीं, 3 एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, जब ये सब लूप चल गया, कितना कितना टाइम चलेगा, n-1 टाइम चलेगा। रीज़न बीइंग
एन टाइम चलता है अगर पी से शुरू होता है, यहाँ p+1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एन जो है लेंथ है, तो n-1 टाइम चलेगा। तो ऑल एंड ऑल जो है एवरी केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर एन हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप, ठीक है। एट द एंड क्या करना है, जो ए आई है उसको ए पी से स्वैप कर देना है। ये स्वैप क्या करता है, आगे पी मतलब इसकी जगह वो आ जाएगा, उसकी जगह ये आ जाए, मतलब ए और बी को स्वैप करना है, यानी बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया, है ना। तो एट द एंड जो है जब ये फॉर लूप ख़त्म हो गया तो स्वैप करना है ए आई को, यानी वट एवर द पोजिशन इज उसको स्वैप करना है ए पी से, दैट इज़ पाइवेट, है ना। इसको ए पी की जगह एक्स भी लिख सकता था मैं, क्योंकि सेम चीज़ है। फिर रिटर्न कर देना है आई, दैट इज़ पोजीशन। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, पोजीशन रिटर्न कर रहा है जहाँ पे पिवेट या पाइवेट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ये तुम्हें समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल क्लियर है दिमाग में। मुझे मालूम है तुम्हारे में थोड़ा दिक्कत होगी, इस चीज़ को नोट कर लो। क्या करोगे, नोट कर लो साइड बाय साइड, क्योंकि मैं अभी जब ये समझाऊंगा तो तुम मैच भी करते रहोगे कि हमने कहाँ से एल्गोरिदम कैसे देखी थी। देखो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल 1, ए हमारे पास, अच्छा यहाँ सॉरी फॉर ए कटिंग वटिंग के लिए, मगर तुम अभी मान के चलो कोई कटिंग नहीं हो रखी है, ये प्लेन एरे दे रखा है 50 80 70 60 35 89 25 66 43, और इनकी नंबरिंग 1 से लेकर 9 तक हो रखी है, ठीक है। ये एरे है हमारे पास। अब देखो तरीका क्या है चालू करने का। तो चालू हमने करा पी, पी इसको मान लिया, दिस इज़ पी, और एक्स पी दैट इज़ द एलिमेंट जो है वो 50 है, एक्स की वैल्यू 50 है, यानी पिवट जो है वो 50 है हमारा। क्लियर है इतनी बात। और यहीं पे आई शुरू होगा, जे क्या होगा, p+1 से शुरू होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा। फॉर लूप इसको आगे तक खींच के ले जाएगा टिल एंड, ठीक है। मतलब जब तक ज़्यादा जाके हमारा फॉर लूप ब्रेक नहीं हो जाता। फॉर लूप ब्रेक होगा ना जब जे की वैल्यू क्यू से भी ज़्यादा आ जाएगी, तभी तो, है ना। क्योंकि इक्वल टू तक तो साथ चलेगा। तो हमने यहाँ देखा कि 50 से शुरू करा और 80 का कंपैरिजन करा। अभी हम कंपेयर कर किसको कर रहे हैं, आई और जे को। देखो पी तो ठीक है ये, आई और जे को देखो, 50 और 80 में कौन बड़ा है, 80 बड़ा है, दैट इज़ ऑन राइट साइड, तो चलेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, जे को काट के फिर आगे बढ़े, है ना। ये कटा बाद में है, अभी बता दो कब कटा है। 70 देखो 50 से बड़ा है, ठीक है आगे बढ़े। 60 देखो 50 से बड़ा है, हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़े तो 35 दिखा, ये खेल गया। ये कह रहा है भाई मैं तो छोटा हूँ, 50 से तो छोटा हूँ। वो कह रहा है कि 50 से छोटा है तो ठीक है, 50 के आगे वाला दैट इज़ i+1, हम आई को क्या कर रहे हैं, एक आगे शिफ्ट कर देंगे और 80 को काट के 35 कर देंगे, और 35 को काट के 80 कर देंगे, ठीक है। काटा नहीं मैंने, काटना है डेफिनेटली, ठीक है, समझ गए होगे। तो यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूँगा इस पहले एग्जांपल में, बाकी तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आ रहे होंगे। तो समझे मैंने क्या करा, क्लियर रखो दिमाग को। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अलग से करके बताऊँ, मगर फिर और टाइम खींचेगा वो, है ना। मगर मेरे को लगता है तुम्हें आ जाएगा समझ में। तो हमने क्या करा, अभी तक चेक करा कि 80 70 60 जो है वो बड़े थे 50 से, तो हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला। अब 35 आया तो हमें गुस्सा आ गया कि तू छोटा है और मेरे से 50 से आगे क्या कर रहा है तू। तो ऐसा नहीं कि 50 से शिफ्ट करना है, नहीं। इस गेम में क्या करते हैं, आई प्लस, अब तुम बोलोगे 50 से क्यों नहीं शिफ्ट करना, क्योंकि लास्ट में 50 को स्वैप करा जा रहा है, ठीक है। वो बात उसकी टेंशन मत लो। हमने i+1 से क्या बोलते हैं स्वैप करना है, ठीक है। तो यहाँ 80 है, यहाँ 35 है, इन दोनों को काट के यहाँ 35 कर दो, यहाँ 80 कर दो, ठीक है। अब आई हमारे यहाँ आ गया, आई की खास बात ये है यहाँ आ गया। अगला देखो 89, 89 जो है वो कंपेयर किससे करना है, 50 से ही करना, ध्यान रखना, ठीक। कंपेयर होगा 50 से, एक्स की वैल्यू से। तो ऐसा नहीं है कि आई की वैल्यू से ही कंपेयर करना, नहीं। 89 क्या 50 से बड़ा है, एकदम ठीक है सर। 25 छोटा निकला, तो हम क्या करेंगे, आई को एकदम आगे बढ़ा देंगे, आई यहाँ आ गया, और 70 से 25 को आपस में स्वैप कर देंगे, तो यहाँ 25 आ गया, यहाँ 70 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 66 50 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, चलो। 43 छोटा है, क्या करो, आई को एकदम आगे बढ़ा दो और 60 को 43 से स्वैप कर दो, तो 43 यहाँ आ गया और 60 यहाँ आ गया। इतना क्लियर है। तो एट द एंड जो है हमारा लूप कंप्लीट हो गया, और एक चीज़ समझ में आ गई, आई यहाँ पे था। तो हमारा एल्गोरिथम का लास्ट पार्ट कहता है स्वैप कर दो ए आई को, दैट इज़ द दिस एलिमेंट, यहाँ पे अभी 43 नज़र आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ अभी एक्सचेंज करा है। स्वैप कर दो ए आई को ए पी से, ए पी इज़ दिस 50, तो 50 और 60 को स्वैप करा तो 43 जो है वो यहाँ आ गया और 50 जो है वो यहाँ आ गया। ऑल राइट, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे पिवट, यहाँ स्मॉलर और इक्वल, यहाँ ग्रेटर। तो यही चीज़ नीचे देखो, ठीक है, जे जो है सर्च फॉर ग्रेटर, जे क्या करता है, ग्रेटर के लिए सर्च करता है ना, कि वैल्यू ज़्यादा है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। वैल्यू 80 थी, आगे बढ़ गया, 50 से बड़ी थी, वैल्यू 70 थी, आगे बढ़ गया। जे छोट बड़े के लिए सर्च फॉर ग्रेटर, और आई जो है छोटे के लिए सर्च करता है। तो एट द एंड जो है हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कि ऐसी मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ हमारा, ये हुआ कि 50 जो है यहाँ आ गया, 43 यहाँ पे था तो आ गया, 35 आगे कट के यहाँ पे 25, 50 फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ पे 80, यहाँ पे 89, 70। देखो भले ही यहाँ पे तुम्हें सॉर्टिंग नहीं नज़र आ रही होगी, मगर इतना समझ में आ गया कि जो पिवट था उसके लेफ्ट साइड पे सारे छोटे हैं और राइट साइड पे सारे बड़े हैं। ठीक है, कितना अच्छा मीनिंगफुल डिवीजन है ना। और मर्ज सॉर्ट में जो ब्लाइंड डिवीजन था उससे कितना बेटर है, और इसका फ़ायदा भी होता है हमें, है ना। और ये सब करने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो बात वही पड़ जाती है, मगर स्टिल बेटर मर्ज सॉर्ट से। अगर दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, तो एन जो है वो वेरी कर सकता है, मतलब इवन दो कांस्टेंट से वेरी करे, जैसे कोई 2 लॉग एन है और वो जो 10 लॉग एन मर्ज सॉर्ट लेगा टाइम, ये 2 लॉग एन में कर देगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में देखो 5 गुना कम टाइम लिया है। ठीक है, तो देखो 54, तो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो रिटर्न फोर्थ पोजीशन, पिवट एलिमेंट इज फोर्थ स्मॉलेस्ट। ये हमारे पास कंक्लूजन आता है अभी तक हमारी पार्टीशन एल्गोरिथम का। और एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2 में थोड़ा और फास्ट चलेंगे, तो ये होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो उस चीज़ को। 45, 50, 39 ये सब दे रखा है। अभी कोई कुछ नहीं सोचेगा कि ये कटा वटा है, अभी सोचो सब स्मूथ है। ठीक है, तो पी की वैल्यू है हमारी ये, और x इक्वल टू A1 दैट इज़ 45, तो यहाँ 45 आ गया, पिवट जो है 45 है। आगे बढ़े, क्या 50 45 से बड़ा है, चलने दो, 39 छोटा निकला, तो क्या करो, पिवट के आई को एक कदम आगे बढ़ा दो, और 39 को 50 को स्वैप कर दो, 39 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, 29, ये तो और छोटा निकला 45 से, 45 से ही कंपेयर करना है, तो क्या करो, आई को एक कदम आगे बढ़ा दो, और 39 तो नहीं था यहाँ पे, 50 था क्योंकि स्वैप हुआ था, 50 और 29 को स्वैप कर दो, तो 29 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया। चेक करा 16, अरे ये तो और छोटा निकला। समझ में आ रहा है, तो मतलब किससे कंपेयर कर रहा हूँ, 45 से, तो और छोटा कम छोटा ये नहीं, बस छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कंपेयर करा, यहाँ आई कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो यहाँ से एक कदम आगे बढ़ा दो, और 16 यहाँ कर दो, 50 यहाँ कर दो। समझ में आ रहा है, बड़ा नंबर देखो कैसे कैसे आगे जा रहा है। आगे बढ़े, 19 भी छोटा है 45 से, तो हम क्या करें कि 19 और 50 को स्वैप कर दिए, यहाँ 19 आ गया, यहाँ 50 आ गया। एक कदम आगे बढ़े, यहाँ तो मेरे को ठीक दिख रहा है ना। 88 बड़ा नंबर है 45 से, आगे बढ़े, 99 बड़ा नंबर है 45 से, आगे बढ़े, 15 छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थे आई को आगे बढ़ाया, और 15 और 50 को स्वैप कर दिया, यहाँ 15 आ गया, 50 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, 23 भी छोटा है 45 से, तो आई को आगे बढ़ाया, और 23 और 88 को स्वैप कर दिया। एट द एंड एक लाइन खींची, क्योंकि आई हमारा यहीं तक था, और 45 दैट इज़ द पिवट, इसको स्वैप कर दिया 23 से, क्योंकि यहाँ 23 आ गया था ना, तो ये गोले गोले दिख रहे हैं तुम्हें, इन दोनों को आपस में स्वैप करा गया, तो 23 यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया। सेम चीज़ है। अब पार्टीशन जो है हमारा ओ ऑफ एन में हुआ, बताया था मैंने कि फॉर लूप जो है वो n-1 तक जा रहा है, और इसका मतलब है ओ ऑफ 1 में ही हो रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, मैंने बताया पोजीशन है दिस, तो इस 7वें नंबर का, तो रिटर्न करा क्या, रिटर्न पोजीशन ऑफ पाइवट दैट इज 7 रिटर्न हो रहा है। और यहाँ 23 39 ऐसे अरेंज करके लिख दो, जो जो ऊपर जो कटे हुए नहीं बचे ना उनको लिख दिया। 45/7 जो है पोजीशन पे है, तो ये हमारा पार्टीशन से आंसर आया। तो करना क्या है, ये देखो ऊपर क्यू वाला दिख रहा है क्या तुम्हें, तो असल में क्या हुआ, क्विक सॉर्ट लगी ए,
1 से लेके 10 तक, ठीक है, यहाँ 1 से लेके 10 तक क्विक सॉर्ट लगी, पी है की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू है। अब ये क्विक सॉर्ट ने क्या करा, इसको और स्मॉल उसमें तोड़ दिया, तो क्विक सॉर्ट लगाई 1 से लेके 6 तक और यहाँ 8 से लेके 10 तक। तो ऐसा नहीं है बीच से कट रहा है, नहीं, मीनिंगफुली हो रहा है, ठीक है, भले ही 1 से 6 यहाँ ज़्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ कम, मगर मीनिंगफुली चल रहा है। तो जब इस पर क्विक सॉर्ट लगेगी तो फाइनली रिजल्ट जो है वो इस तरह का आ जाएगा, और ऐसे ही करके हमारा क्विक सॉर्ट रिजल्ट देता है हमारा सॉर्टेड एरे, ठीक है। 15, 16, 19 अब जो है पूरा सॉर्टेड हो गया। एग्जाम्पल 3 भी देख लो, लगे हाथ, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बताया क्योंकि मेरे को लगता है कि आ रहा होगा तुम्हें समझ में, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई पॉइंट मिस करा, बस थोड़ा जल्दी कर दिया। 80 जो है क्या है हमारा, पिवेट है, 55 छोटा है, क्या करो चेंज कर दो, तो 80 जो है यहाँ 55 है, आई जे की वैल्यू ये थी, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कट के यहाँ पे 55 ही कर दी, क्योंकि हम आई के आगे जाके, ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आई को एक कदम आगे ले जाएंगे और 55 से एक्सचेंज कर देंगे, तो काट के फिर से 55 हो गई, क्या फ़ायदा, मतलब फ़ायदा तो कुछ नहीं, रूल तो यही कहता है। आगे बढ़ते हैं, 35 काट के फिर से 35 कर दी, 95 जो कि 80 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 85 80 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 23 यहाँ दिक्कत हो गई, तो हम क्या करेंगे 95 और 23 को, क्योंकि आई तो हमारे यहीं अटका है ना, आई हमारे यहीं अटका है, 95 तक पहुंच ही नहीं पाया था, तो अब अगले स्टेप में 95 और 23 को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। आगे बढ़े 44, तो 80 से छोटा है, फिर 44 और 85 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है आई कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। 86 दैट इज़ 80 से बड़ा है, तो यहीं तक हमारा आई रहेगा, और एट द एंड जो है वो स्वैप हो जाएगा हमारा पिवेट दैट इज़ 80, और आई की लास्ट वैल्यू दैट इज़ 5th है ना, इंडेक्स 5th था, तो 80 और 44 में एक्सचेंज हुआ, पार्टीशन लगाया ओ ऑफ एन में, काम चला, 5 इज़ द आउटपुट, क्योंकि यहाँ ये लाइन जो मैंने खींची है ना, पिवेट स्मॉलर और इक्वल और ग्रेटर, इस लाइन में ही हमारा खेल है, तो हमारा एट द एंड जो है 5 जो है ये आ जाएगा इस साइड, क्योंकि पिवेट जो है वो आखिरी में जाके आई से स्वैप हुआ तो इस पोजीशन पे, ठीक है। और बाकी तो एल को तो दिखाई रखे तुम्हें, दिस इज़ द थिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 के लिए हमारा क्विक शॉट लगा, 8 एलिमेंट्स के लिए, फिर यहाँ 4 के लिए लगा, यहाँ 3 के लिए लगा, तो इतना बेटर, जितना ज़्यादा यहाँ पे दोनों साइड में बैलेंसिंग उतना बेटर, ठीक है। कभी कभार एक ऐसा केस भी आता है, देखो मैं नीचे ही बताता हूँ, तो एट द एंड सॉर्टेड हो जाएगा। कह रहे पर्पस ऑफ पार्टीशन क्या है, डिवाइडिंग द गिवन एरे इनटू 2 पार्ट्स मीनिंगफुली, ठीक है, ये बात है। और जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कितना बढ़िया पार्टीशन है। कभी कभी क्या होता है, पिवट जो होता है, अब तुम सोच रहे होगे कि पिवट का क्या चक्कर है, तो असल में ये 80 है तो ठीक ठाक है। अब हमें तो पता नहीं है ना, कि क्योंकि सॉर्टेड तो है नहीं, मान लो यहाँ पे 0 होता तो सारे एलिमेंट इसके राइट साइड में आ जाते, तो पिवट वो अच्छा वाला पिवट नहीं होता। मगर आगे जाके जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो चीज़ें बदली जाएंगी, और इसलिए पिवट ऐसा मीनिंगफुल होगा, और मतलब बेस्ट केस अगर होगा तो वो ऐसा ही कुछ कर रहा होगा कि डिवीजन मीनिंगफुल हो और दोनों साइड सही से मामला सेट हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पार्टीशन एल्गोरिथम समझ में आई होगी, 3 एग्जाम्पल भी बता दिए। अब एक्चुअल में आते हैं क्विक सॉर्ट पे, सेम एज जो हम मर्ज सॉर्ट में करा करते थे, कि पहले मर्ज एल्गोरिथम पे मैंने टाइम वेस्ट करा, टाइम यूटिलाइज करा बोलेंगे, क्योंकि हमें पार्टीशन एल्गोरिथम समझ में आएगी तब जाके क्विक क्विक सॉर्ट आएगी। तो पहली बात तो इन प्लेस है, ये तुमने देख ही लिया था पार्टीशन में हम क्या कर रहे थे, इन प्लेस काम हो रहा था। तो ये क्विक सॉर्ट में ए पी क्यू, ए इज़ द एरे, पी क्यू इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, है ना। ये टी एन जो है ये सब बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ आते हैं। अगर पी और क्यू बराबर है, एक ही एलिमेंट है, तो रिटर्न कर दो उसी को, क्या सॉर्ट करोगे उसको। एल्स एम इज इक्वल्स टू पार्टीशन ए पी क्यू, एम पता है ना तुम्हें क्या है, पोजीशन आएगी, बताया था, रिटर्न कर रहा था आई की वैल्यू, दैट इज पोजीशन ऑफ जहाँ पे आई बीच में रुका है, पेविट जहाँ पे आएगा, तो एम को ले लिया, फिर क्या करा, क्विक सॉर्ट लगाया ए पी M-1 में, ठीक है। बाकी मतलब पिविट जो है वो सॉर्टेड है, कितनी अच्छी बात है, ये एम जो है जो बीच में आ रहा था वो सॉर्टेड है, उसका मामला सेट है। अब हमें क्या करना है, क्विक सॉर्ट लगाना है AP M-1, यानी इसमें क्विक सॉर्ट लगाना है और इसमें क्विक सॉर्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ कितना इंटरेस्टिंग बात है कि AP M-1 से, और अगले स्टेप में क्विक सॉर्ट लगाना है ए से M+1 दैट इज आगे का। तो देख रहे हो ये सॉर्टेड है, अब इसको सॉर्ट बनाना है, इसको सॉर्ट बनाना है, ऐसे करके और सॉर्टिंग होगी छोटे छोटे में,
और फाइनली पूरा सॉर्ट हो जाएगा। तो m+1 से q तक और रिटर्न करना है। था ना ये सिंपल, बस इसी का खेल था। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा पार्टीशन कर क्या रहा है, तो उतना फील आता है। और रही बात हमारे ये रिकरेंस रिलेशन ऑफ टाइम की, तो ये तो हमारे t(n) लेगा, है ना, पता ही है तुम्हें। और ये O(1) में हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ खास ऑपरेशन तो है नहीं। यहाँ देखो O(n) में होगा। n जो है वो क्या है असल में, ए पी क्यू। पी क्यू क्या बताता है, p इनिशियल है पोजीशन, q फाइनल है। तो तुम्हें पता है जो n जो है वो टोटल लेंथ ऑफ द एरे, तो वो क्या होगा, q-p+1। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, फाइनल माइनस इनिशियल +1 करते हैं। और ये चीज़ कैसे आई, m-p, कि हम क्या कर रहे हैं, p से लेके m तक की पोजीशन काउंट कर रहे हैं। तो m यहाँ पे m-1 तक की पोजीशन काउंट कर रहे हैं, तो m-1 दिस इज द m की पहले वाली पोजीशन, -p+1, -1+1 कट गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है m-p। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है q-m, सेम। ठीक है, m के आगे वाला देखेंगे, दैट इज m+1, तो q के साथ कंपेयर करेंगे, है ना। तो q-m-1 करके देखो +1, तो माइनस माइनस प्लस गायब हो जाएंगे, q-m इज द अगेन आंसर। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो रिकरेंस रिलेशन क्या हुआ, ये हुआ Tn। अगर हम टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट n ले लेते हैं तो O(1) में होगा, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट हुआ तो वो तो O(1) में हो जाएगा। एल्स क्या होगा, n+T(m-p) + q-m इफ़ n greater than 1। तो इसके दो केसेस निकलेंगे, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। देख लो बेस्ट और वर्स्ट में क्या क्या अंतर है। बेसिक है, मतलब तुम्हें बस m-p q-m डराने के लिए बता रखा है। मान लो अगर एकदम मिडिल से काम हुआ तो, मतलब आधा आधा काटा गया, तो जैसे कि एरे हमारा मर्ज सॉर्ट में भी होता है ना। तो इसमें क्या हुआ, अगर बीच से काम हुआ तो n/2 हो जाएगा, यानी 2n/2 + n। अब इसको तो पता है, तो मैं k की वैल्यू रख रख के करते हैं, काफ़ी बार देख चुके हैं। ठीक है, नहीं देखा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है एक बार। अगर अभी सिर्फ क्विक सॉर्ट देखने के लिए आया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, तभी ये चीज़ तुम्हें इजीली समझ में आएगी। तो log n रखा, तो थीटा n log n आ गया। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बेस्ट केस, ये स्टैक है ना। स्टैक स्पेस जो होगा log n रहेगा, तो O(log n)। वर्स्ट केस देखो, मान लो कि जैसे मैंने बताया कि एक ही साइड में क्या हुआ, मान लो कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया कि उसने पूरे की पूरी चीज़ को लेफ्ट साइड में ही कर दिया, यही तो वर्स्ट केस होगा। तो इसमें क्या करेंगे, n-1 + n। ठीक है, क्योंकि ये इसको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, O(1) में काम हो गया तो ये जो है जाएगा तो n² तक जाएगा। तो इसके एक्स्ट्रा स्पेस, ये n² तक जाएगा। समझ में आया कैसे, हमने इस एग्जांपल को ले भी रखा है सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में, तो देख लेना, नहीं देखी है तो यहाँ सेम चीज़ करेंगे तो n² आएगा, n+1/2, तो n जो है n² होता है, बाकी सारी नेगलेक्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा स्पेस जो है O(n) रहा है, तो ये वर्स्ट केस है जब, क्योंकि आउट प्लेस स्पेस दिख रहा है। ठीक है, आउट प्लेस में क्या होता है, जब भी मैंने बताया log n से अगर ऊपर होगा, तो आउट प्लेस होगा, ये बात भी मैं बता चुका हूँ पहले भी। और एफिशिएंसी की, अच्छा ये चीज़ देखो, तुम ये नेट पे सर्च कर सकते हो अगर तुम्हें एफिशिएंट क्विक सॉर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो एक एफिशिएंट क्विक सॉर्ट होती है, एफिशिएंट ध्यान रखना, उसका टाइम बेस्ट केस एवरेज केस का n log n, वर्स्ट केस का O(n² होता है, जो कि होता है ना। टाइम तो वही है, यही देख लो, बेस्ट केस का n log n है और वर्स्ट केस का n² है। ठीक है, ये है हमारी क्विक सॉर्ट की एफिशिएंसी टाइम, ये तो सेम है। मगर एफिशिएंट क्विक सॉर्ट में एक्स्ट्रा स्पेस बेस्ट केस में O(1) लगता है और वर्स्ट और एवरेज केस में O(log n) लगता है, दैट इज़ नॉट दिस। ठीक है, तो बेस्ट केस में O(1) अगर लग रहा है और वर्स्ट केस एवरेज केस में O(log n) लग रहा है, तो ये इन प्लेस काम हो रहा होता है, स्टैक स्पेस। ठीक है, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें थोड़ा, तो एक बार देखना एफिशिएंट क्विक सॉर्ट में एक्स्ट्रा स्पेस कैसे बनता है। ठीक है, टाइम तो वही रहेगा। तो होप तुम्हें क्विक सॉर्ट की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई हो, और कोई पूछे कि वर्स्ट केस क्या होता है तो तुम भूलो ना, तुम्हें पता हो एक्चुअली आ भी कैसे रहा है ये। तो बस इतना ही रखते हैं, और होप तुम्हें कुछ मिला हो इस वीडियो के एंड पे। बाय।